सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं उसको मैंने प्रीवियस वीडियो जो कि एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो बेटर होगा आप वो वीडियो पहले देख लें तो आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपको 2 नंबर्स हैं जिनका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। आपको अगर याद ना हो तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, a इज टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो r है वो 0 के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर देन होता है एंड b से ऑलवेज लेस देन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं a और b। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो इन दोनों इंटीजर्स पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। सो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, हम यहाँ लिखेंगे 225 जो कि आपका a है और आप डिवाइड करेंगे b से जो कि स्मॉल इंटीजर विच इज 135 है। इनटू में q आएगा प्लस रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। सो 1 टाइम ही आप डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि 2 टाइम्स तो 270 आ जाएगा। तो आप इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 7 प्लस 2 9, सो 90। यहाँ पर आपने माइनस करा 90, रिमाइंडर आया एंड 1 इज क्वोशिएंट। सो आप यहाँ लिखेंगे 135 1 टाइम्स, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 90। ओके, सो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हम जानते हैं अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, बट अब हम इन दोनों इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा न्यू डिवीजन हो जाएगा 90 एंड डिवाइडेड हो जाएगा 135। तो आप यहाँ कुछ इस तरीके से लिखेंगे सिंस रिमाइंडर विच इज 90 नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर हम 135 और 90 लिखेंगे। सो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यू विल राइट 135 विच इज a एंड यहाँ पर b जो होगा वो 90 होगा क्योंकि ये स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है इनटू, अब यहाँ पर भाई हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा तो आप डिवाइड करके देखेंगे। 135 को हम 90 से डिवाइड करते हैं। सो 90 2 जा 180 होता है विच मीन्स आपको 1 टाइम्स भी करना होगा। यहाँ माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 45, राइट। सो 1 टाइम्स क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर इज 45। तो अब यहाँ पर आपको इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है। तो इसलिए हम फिर से वही लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप यहाँ लिखेंगे 90 विच इज a एंड b इज 45 इनटू 45। आपको पता होना चाहिए 45 2 टाइम्स होता है 90, सो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं करके 90 45 2 टाइम्स 90 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ 2 टाइम्स करने पे रिमाइंडर 0 आ गया। सो जब रिमाइंडर 0 आ जाए देन जो आपका इस स्टेप में b है दैट विल बी योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर विच इज डिवीजन। सो आपका यहाँ पर HCF आ जाएगा 45। हियर remainder is equals to 0, therefore 45 is HCF of 135 and 225। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना है HCF 196 एंड 38,220 का। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, सो यू विल राइट 38,220
is greater than 196. So apply Euclid's division lemma on both these positive integers. So अब यहाँ आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि a is equals to bq plus r होती है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा. सो a यहाँ डिवाइडेड विच इज ग्रेटर नंबर 38,220 होगा इज इक्वल्स टू b जो कि छोटा नंबर है 196. इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 195 टाइम्स. कैसे, चलिए देखते हैं. 196 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि 2 टाइम्स तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 382 से बड़ा हो जाएगा. सो 186 आ गया विच इज स्मॉलर नंबर, तो आप यहाँ पर 2 को यहाँ पर लिखेंगे. सो अब यहाँ आपको देखना होगा 196 कितने टाइम्स नंबर ये आएगा. सो आप जानते हैं कि अगर हम इसको 110 से मल्टीप्लाई करें तो 1900 आएगा, राइट, और ये है 1800. तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्मॉलर नंबर लिखना है, मतलब 9 से करके देख लेते हैं हम. तो 9 6 हो जाएगा 54, 9 9 से 81 प्लस 5 इज 86, 9 1 से 9 प्लस 8 70. सो 1764 यहाँ आ गया है. तो आप इसको कर लेंगे माइनस इससे, क्योंकि ये एक इससे स्मॉलर नंबर है. तो आप यहाँ माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा 98. अब हम 0 नीचे उतारेंगे, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. ये आ गया 980. तो आपको यहाँ पर, हाँ, हमने यहाँ 9 नहीं लिखा था, और अब 5 टाइम्स करने पे 980 आ गया, विच मीन्स यहाँ रिमाइंडर 0 बचा है, राइट, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है. सो आप यहाँ लिखेंगे 195 टाइम्स करने पे ही यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यस, सो 196 जो कि यहाँ डिवीजन था इस केस में इज द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220, राइट. सो हमारा आंसर आ गया 196. सो स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. सो इस थर्ड पार्ट में आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं विच इज, जिसमें आपको दिख रहा है कि 867 इज ग्रेटर देन 255. तो हम इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा को अप्लाई करेंगे. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 867 इज इक्वल्स टू 255 इनटू में आपको क्या करना है जिससे कि इससे इक्वल नंबर आ जाए या फिर इससे स्मॉल नंबर आ जाए. तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको. 867 को 255 से हम डिवाइड करते हैं. सो अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो अगर 4 टाइम्स करेंगे तो ये आना चाहिए. बट अगर हम इसको करके देखें तो क्योंकि ये 200 नहीं है, ये 55 भी है साथ में, तो ये शायद नहीं हो. तो चलिए करके देख लेते हैं. 5 4 20, 5 4 20 प्लस 2 22, 4 2 8 प्लस 2 10 विच इज वेरी बिगर नंबर. सो यहाँ पर आपको इसको 3 से करना होगा, क्योंकि आपको इससे छोटा नंबर चाहिए या फिर ये चाहिए, राइट. तो 3 से हम करेंगे तो हो जाएगा ये 5 से 15 प्लस 1 16, 3 2 6 प्लस 1 7. सो ये करेक्ट है. सो आप यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 आएगा. यहाँ आप देख सकते हैं इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है. चलिए, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 102 एंड क्वोशिएंट आ गया आपका 3. तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 102. सेम क्वेश्चन से तीनों, राइट. तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे. सिंस r is equals to 102 which is not equal to 0, so apply Euclid's division lemma on these two numbers, right. so अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 255 is equals to 102 से आप डिवाइड करेंगे. so हम देख लेते हैं 255 को अगर हम 102 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा, चलिए देखते हैं. 1 से करेंगे तो 102 आएगा, 2 से करेंगे तो 204 आएगा, राइट. सो 3 से करेंगे तो ऑब्वियसली इसको क्रॉस कर जाएगा, इससे बड़ा नंबर आएगा, तो आप इसको 2 से ही करोगे. 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, राइट. तो यहाँ पर आपने इसको माइनस किया, 1 बचा, दिस इज 5 एंड दिस इज 0. सो यहाँ आ गया आपका आंसर 51, आई मीन रिमाइंडर, एंड क्वेश्चन इज 2. सो आप लिखोगे 2 प्लस रिमाइंडर इज 51. सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. तो आप इन दोनों इंटीजर्स पे फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो आप लिखेंगे सिंस r is equals to 51 which is not equal to 0, so apply Euclid's division lemma on these two integers. 102
इज इक्वल्स टू 51 इंटू 51 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं 51 टूजा कितना होगा 102, राइट। तो आप यहाँ सिंपली क्या लिख सकते हैं दैट 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। बिल्कुल, अब रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर एचसीएफ क्या हो गया आपका, जो इस स्टेप में डिविजिबल हुआ। हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 51 इज एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। सो आपका आंसर हो गया 51। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिए और न्यू अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे।